सबसे पहले तो आप ये मिस्टेक देखें जो अभी मुझे ये जो आप ईमेल चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसके सामने ये हाईलाइट कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड दिखा रहा है, ये लिखा जी 3055। ठीक है, अब ये एक मेरे स्टूडेंट की मेल आई है जो हमने ईमेल में सेंड की है जी, चेक सर चेक करके बताएं कि मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। तो ये जरा आप चेक करें कि 3055 जो मेल आई है और मेल की हुई है, ठीक है। तो इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ सब कुछ, और ये वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आपका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जो बिगनर है, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि जो एसईओ गेस्ट पोस्टिंग के जो स्टूडेंट बिगनर है, जो काम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ऑर्डर नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में मैं वो कंप्लीट गाइड करूंगा, कंप्लीट बताऊंगा कि क्या वजह है, क्या वजूहात है जिसकी वजह से हम जो क्लाइंट है वो ऑर्डर नहीं देते या हमें ऑर्डर सेंड नहीं करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे चैनल और स्पेशल इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको जो बिगिनर है, जो एसईओ गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको इस मिस्टेक से अवॉइड करे वो इन मिस्टेक को, और वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करे और ज्यादा इस पर जो है वो प्रोग्रेस जो है हासिल करे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक दफा दुरूद पाक पढ़ ले, फिर मैं आज आपको इंशाल्लाह कंप्लीट बताऊंगा कि क्या वो कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं आ रहे और जो बिगिनर है वो मिस्टेक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात ऐसे यार कि जब हम लोग एसईओ गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी जो हमारे माइंड में ना बातें रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इधर आकर जब हम लोगों ने काम करना है तो हमें काम डेली बेसिस में काम करना है। ये नहीं है कि आपने एक दिन काम कर लिया और बाकी दिन आप लोगों ने बस रेस्ट करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपना एक टारगेट अचीव करना है कि यार इस टारगेट तक मैंने डेली बेसिस पर या डेली बेसिस में मंथली तक ये मैंने काम करना है। अब ये मेरे एक स्टूडेंट है, उनकी मुझे ईमेल आई है जी, ठीक है, वो कह रहे हैं जी कि 2000 से मेरे वीडियो देखकर वो मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा जी मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कर रही हूँ कि अभी तक मेरे पास जो ऑर्डर है वो इतने नहीं रिसीव हो रहे, कभी कभार आ जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जहां से क्लाइंट्स को मेल करती हैं या आपने जो साइट्स फाइंड करती हैं वो ईमेल से सेंड करें, मैं आपको वो चेक करके बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये ईमेल अपनी जरा सेंड की है, आप जरा गौर करें कि ये जो खतून है ये 2016 से काम कर रही है, ठीक है, और 2016 से ये खतून काम कर रही है और इनका जो अभी तक जो टास्क ईमेल की है वो सिर्फ 3055 मेल की है। आप अंदाजा लगाएं कि 3055 सिर्फ ईमेल्स की है, तो आप मुझे बताइए कैसे आपको ऑर्डर आ सकता है? अब वो कभी भी ऑर्डर नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी रीजन क्या है कि 3055 जो 3000 मेल है, 1000 मेल है, वो डेली बेसिस में होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये जो क्लाइंट, जो आप लोग जब काम ही नहीं करते, आप लोग मेल ही नहीं क्लाइंट को भेजते, तो आपको ऑर्डर कैसे रिसीव? ये 3055 मेल से 2016 से अब तक है, ये 2026 है, तो आप खुद अंदाजा है कितने साल हो गए, ठीक है। तो फिर जब मैंने इनसे ये रीजन पूछा जी क्या वजह है, तो ये कहती है सर मैंने वो काम में कभी कहीं स्टडी करने चले जाती थी, कभी किधर चली जाती थी, कोई भी उन्होंने बताया मुझे रीजन, ठीक है, बहुत सारे। तो मेरे आपको ये कहने का मतलब है, देखो यार कि आप लोग जब इस फील्ड में आते हो तो अपने माइंड को एक सेट करके आया करो और ये करके आया करो कि आपने डेली बेसिस में इस पर काम करना है, ठीक है। जब आप डेली इस पर काम करोगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देगा। अब मेन चीज ये देगा 3055 मेल में क्या मेल कर, जबकि एक दिन में मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 1500 मेल कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्लाइंट को भी मेल्स करता हूँ, साइट्स भी फाइंड करता हूँ, और उसके बाद फिर जो मैं जो है वो ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अता करते हैं। अब 3055 मेल आप 2016 से अब तक कोई कॉन्सेप्ट बनता है आपका करने का कि ये इन्होंने की होगी? आप खुद सोचें। सबसे पहले जो बिगिनर है वो हमारी मिस्टेक यही करते हैं कि वो स्टार्टिंग में जब आते हैं उनमें एनर्जी होती है, एनर्जी की वजह से वो आती है बस मेल पर मेल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब उनको कोई आगे से रिजल्ट नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, वो कभी काम कर लिया कभी नहीं किया, कभी काम कर लिया कभी नहीं किया। अब इनका भी मेन यही रीजन था,
ठीक है। अच्छा, अब वो जो स्टार्टिंग में काम करते हैं वो एक बर्डन के तौर पर काम करते हैं। देखो यार, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों ने जब इस फील्ड में आना है ना, तो आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क कैसे होगा कि जब आप लोग बिगिनर हैं, आप इस साइड फील्ड में आए हैं, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी जो साइट्स है वो कलेक्ट करनी है। साइट्स को कलेक्ट करने के लिए आपने फेसबुक पर, लिंक्डइन पर जो है हमें थ्रेड डालना है कि मुझे साइट चाहिए, ये मैं यानी कि मेरा ये बजट है $10 से $15 या $10 से $20, $10 से $50 मेरा बजट है, मुझे साइट्स की लिस्ट सेंड करो। वो आपको साइट्स की लिस्ट सेंड करेंगे। जब वो आपको साइट्स की लिस्ट सेंड करेंगे तो आपने उन साइट्स की एक अलग शीट बनानी है, जो आप जो उन शीट का जो एक्सेल में आपने अलग शीट बनानी है, जो डॉक में आप बना सकते हैं या वर्ड ऑफिस एक्सेल में बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो उन्होंने शीट आपको सेंड करनी है, हमने 1 बाय 1 उनकी साइट का डीए, साइट की ट्रैफिक, साइट का डीआर चेक करके अपनी साइट के शीट के अंदर रखते जाना है। ठीक है। जब आप लोग मुसलसल ये काम करेंगे, उसके बाद उसके साथ आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपको वो साइट $10 से $15 में मिल रही है, ठीक है, उस ब्लॉगर से मिल रही है या उस एडमिन से मिल रही है जिसने आपको शीट सेंड की है, चाहे वो ब्लॉगर है एडमिन, उससे आपको $10 से $15 में मिल रही है, तो आपको उसके साथ कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन अगर वही साइट आपको $50 $100 में मिल रही है, तो फिर आपको कांटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि वो जो आपको लिस्टें आई हैं, 2 आई हैं, 3 आई हैं, 4 आई हैं, जितनी भी लिस्टें आई हैं, वो उसमें से आपने साइट्स को निकालना है, उनकी ट्रैफिक चेक करनी है, और आपने अपनी जो एक एक्सेल की या डॉक की शीट बनाई होगी उसमें उनको ऐड करते जाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऐसे क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग में आए आपने ये काम करना है, स्टार्ट में जब वो ऐसे फिर आपने थ्रेड डालने स्टार्ट कर देंगे, मुझे साइटें सेंड करो। अरे अब जब वो साइट सेंड, आपको एक्सेल की शीट फिर दोबारा आएगी, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको ऐड नहीं करना अपनी एक्सेल शीट में। आपने साइट्स जो आपको आई हैं उनको कॉपी करना है, कॉपी करके जो आपकी मेन मास्टर एक्सेल शीट है वहां पर जाकर आपने उसको फाइंड करना है कि ये मेरे पास अगर साइट मौजूद है पहले, अगर तो मौजूद है तो उसको आपने छोड़ देना है, और उसको अगर मौजूद नहीं है तो उसको उधर ऐड कर देना है। इस तरह आप मुझे खुद बताएं कि आपके पास कितनी साइट की कलेक्शन होती है, कितनी ज्यादा आपके पास साइट्स आती हैं। अच्छा, ये हो गई एक स्मार्ट वर्क। अब मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आपके पास आ जाता है, क्लाइंट आपको कहता है जी कि मुझे फलां फलां कैटेगरी की साइट्स दो, ठीक है, आप उसका डीए इतना हो, डीआर इतना हो, उसकी ट्रैफिक इतनी। अब ये स्मार्ट वर्क इधर आ गया, आपको वो बेनिफिट देगा, कौन सा, वो मास्टर शीट। क्या बात को जो मास्टर शीट होगी उसके अंदर जो साइट्स लगी हुई हैं, साइट्स हैं, ठीक है, आपने उधर से आपने वो साइट्स को निकालना है, 1 बाय 1 निकालना है। ठीक है। उसकी ना आपको ट्रैफिक चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उधर मेंशन किया होगा, आपने जस्ट कॉपी करना है और एक खूबसूरत सा टेम्पलेट बना के, कंपोज बना के अपने क्लाइंट को सेंड कर देना। ठीक है। अब ये जो बिगनर है, जो ये बिगनर के लिए भी बता रहा हूँ, लेकिन जो आजकल के जो बिगनर आ रहे हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जो वो ये मिस्टेक कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आए आते उन्होंने ईमेल्स बना लिए, ईमेल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया जी, तो जो अपनी साइट्स है उन्होंने वो उधर सेंड करनी, ऐड करनी शुरू कर दी। ठीक है। इनके वो जो उनको उन्होंने थ्रेड डाल दिया फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन पे, उनको साइट्स आनी शुरू हो गई है। उन्होंने क्या किया है, वो जब साइट उनको आई है, ठीक है ना, उन्होंने अपनी एक्सेल मास्टर शीट बनाई है ना कुछ, और बाद हमने साइट एक्सेल शीट चेक करते गए, या ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, और जितनी उनको साइट्स मिली है उनके बाद कोई क्लाइंट्स, ओल्ड क्लाइंट्स होंगे जो उनके जो एडमिन ने, जो उनके टीचर उनको प्रोवाइड करते हैं, वो उनको मेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या रीजन है कि अगर एक क्लाइंट आप न्यू जब क्लाइंट फाइंड करते हैं, जब आपके पास वो क्लाइंट आ जाता है, तो फिर वो आपको कहते हैं कि मुझे फलां कैटेगरी की साइट दो, तो फिर आप क्या करते हो, वही जो एक्सेल शीट है आपको पहले से सेंड की हुई, अगर आप दोनों ने मास्टर शीट तो बनाई नहीं है अपनी, तो आप उनको फिर वो साइट जो है सेंड करना, तो उधर फिर फाइंड करना स्टार्ट कर देते हो। वो जितनी देर फाइंड करने में लगती है तब तक वो क्लाइंट कहते हैं यार मुझे ये चाहिए ही नहीं। ठीक। इसलिए मेरा भाई बात ये है कि जो बिगिनर आजकल का जो मसला बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, उनका यही रीजन है कि वो जो अपने मास्टर शीट नहीं बना रहे, और स्टार्टिंग में आकर वो काम नहीं, स्टार्टिंग में आप लोग काम कर लेते हैं, उसके बाद वो डेली बेसिस पे काम नहीं करते। अब मैं आपको एक छोटा सा मैथड बताता हूँ, थोड़ा सा आपको एक पॉइंट देता हूँ कि आपने कैसे काम करना है। सबसे पहले तो आप लोग अपनी एक मास्टर शीट बनाए, ठीक है, जिसमें आपके पास जितनी भी साइट्स आई है उनको एक दफा चेक करके उस मास्टर शीट में ऐड कर दें। एक दूसरे नंबर पे आप डेली कम से कम 100 साइट्स न्यू कलेक्ट करें एडवन, ठीक है, एडवन, उसके बाद 100 क्लाइंट को डेली बेसिस पे मेल करें।
डेली में क्लाइंट 100 क्लाइंट फाइंड करें, ठीक है। फाइंड करके लिंक्डइन से आप फाइंड कर लें, या आप जो पे क्या नाम है पिक्स से जो है क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं, उसकी वीडियो मैंने बकायदा दी हुई है, आप मेरी जो प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। सारी मैंने ये क्लाइंट फाइंड करने की डिटेल बताई हुई है। अगर फिर भी आपको ना पता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या करें कि आप उसको कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट फाइंड करें। अच्छा, क्लाइंट की ऐसे आप ऐसे कर लें कि आप स्टार्टिंग में 100 साइट फाइंड कर लें, उसके बाद उसके साथ 100 क्लाइंट फाइंड करके उनकी ईमेल आईडी अपने पास रख दें, उनको मेल ना करें। मेल आप अगले दिन आकर उनको मेल करें, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस में आप काम जरूर करें, इंशाल्लाह आपको जरूर ऑर्डर आएंगे और 100% आपको ऑर्डर आएंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। ये थी जो मिस्टेक्स है वो जो बिगनर कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट है जो इन्होंने मिस्टेक की है, ठीक है। ये वो मिस्टेक है, ठीक है, जो जिससे आप प्लीज अवॉइड करें। और अपने जब ये 3000 4000 मेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता 2016 से लेकर अब तक, कोई भी नहीं बनता। आप कोई भी देख लें, कम से कम यार ये तो डेली बेस में हम लोग 1500 2000 मेल कर देते हैं, 1000 मेल कर देते हैं, तो फिर वो कहाँ जाती है, ठीक है। अच्छा, और अब ये और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को में ये माइंड में आएगी बात कि जी इतनी मेल्स तो होती थी, मेल ही ब्लॉक होते। देखो भाई, जो ओल्ड मेल्स चल रही है ना उनमें इतनी मेल्स होती हैं, 100% इतनी मेल्स, 100% जो है वो इसमें जो मेल है वो होती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो ओल्ड मेल्स होती हैं उनके अंदर जो वो न्यू यूज़र के लिए जो पहले मेल्स होती थी ओल्ड, उन पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड अनलिमिटेड का काम रखा हुआ था, इसलिए वो ओल्ड मेल पर आप 1000 2000 1500 मेल्स कर सकते हैं ईजीली। लेकिन जो न्यू मेल्स बनी है, जो 2020 के बाद जो उन्होंने पॉलिसी गूगल ने निकाले हैं, टर्म्स एंड कंडीशन निकाले हैं, उस पर आप ये है कि 50 मेल से ज़्यादा अगर आप मेल्स करते हैं तो वो आपके मेल जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे, आपके पास उम्मीद है कि जो ओल्ड मेल्स है वो होंगी, अगर नहीं है तो आप जो न्यू मेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो जैसे जैसे वो ओल्ड होती जाएगी उसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आपने न्यू ईमेल्स बनानी है, ज़्यादा बिगिनर है उन्होंने न्यू ईमेल्स बनाए, तो वो उनके लिए ये है मेरी राय कि आप 4 से 5 अपनी ईमेल्स आईडी बनाएं, ठीक है। उस पर जो 30 ईमेल्स हैं एक ईमेल्स आईडी से आप करें, तो फिर भी इंशाल्लाह आपका जो टारगेट है ये इतना कंप्लीट हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी आएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो बिगनर मिस्टेक कर रहे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो ये जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, खास तौर पर बिगनर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं एक न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू तरीक़ेकार के साथ, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।